नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान और भारत के इतिहास एवं कला संस्कृति के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे लगभग एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख राजवंश। इसमें डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक या संस्थापक कौन था, या मुगल राजवंश का अंतिम शासक कौन था, मुगल राजवंश के समय राजधानी क्या थी। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो हम इनको शॉर्ट में पढ़ेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट में एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे शॉर्ट में, जिनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हो। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा भारतीय इतिहास में प्रमुख राजवंश। प्रमुख राजवंश की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मगध पर। मगध पर जो तीसरा शासन करने वाला राजवंश था वो था हर्यक राजवंश। और हर्यक राजवंश के हम टाइम पीरियड की बात करें तो वो था 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। यदि हम हर्यक राजवंश के संस्थापक की बात करें तो कौन था? बिंबिसार। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था? बिंबिसार था, हर्यक राजवंश का संस्थापक था। यदि राजधानी की बात करें कि हर्यक वंश के समय राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी राजगृह। और बात करें हर्यक वंश के समय अंतिम राजा कौन था, तो अंतिम राजा कौन था? नागदशक। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि हर्यक राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था? नागदशक। यदि संस्थापक की बात करें, प्रथम राजा की बात करें हर्यक राजवंश के, तो वो था बिंबिसार। राजधानी की बात करें तो राजगृह। इसके अलावा देखो मगध पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था वो कौन सा था? हर्यक राजवंश था। इसके आगे देखो अगला नेक्स्ट है हमारा शेषुनाग वंश। कौन सा है? शेषुनाग वंश, जिसका समय की बात करें तो 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक का शासनकाल रहता है। यदि हम बात करें इस वंश के संस्थापक, तो संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। राजधानी की बात करें तो राजधानी थी वैशाली। और यदि हम अंतिम राजा की बात करें तो वो थे नंदीवर्धन या महानंदिन थे। देखो संस्थापक शिशुनाग, राजधानी वैशाली, अंतिम राजा नंदीवर्धन या महानंदिन। और इसके बारे में बात करें तो यह था मगध पर शासन करने वाला चौथा राजवंश था। तीसरा राजवंश था हर्यक राजवंश, चौथा था शिशुनाग वंश। नेक्स्ट देखो अगला हमारा राजवंश है नंद राजवंश, जिसका शासनकाल की बात करें तो 344 ईसा पूर्व से लेकर 324 ईसा पूर्व तक। यदि हम बात करें संस्थापक की, तो संस्थापक है महापद्म नंद। राजधानी हो जाती है पाटलिपुत्र। और अंतिम राजा की बात करें तो धनानंद। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था धनानंद। और इसके बारे में देखो मगध पर शासन करने वाला ये 5वां राजवंश है। यदि क्वेश्चन है मगध पर शासन करने वाला 5वां राजवंश कौन था, तो नंद वंश, जिसके संस्थापक महापद्म नंद। राजधानी बात करें तो पाटलिपुत्र और अंतिम राजा थे धनानंद। हमारा नेक्स्ट राजवंश है मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश के संस्थापक मूल पुरुष की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसने स्थापना की थी मौर्य राजवंश की, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी की पाटलिपुत्र थी और अंतिम राजा थे बृहदत्त। पाटलिपुत्र है वर्तमान बिहार राज्य का पटना। तो मौर्य राजवंश का शासनकाल क्या है? 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक। संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र, अंतिम राजा थे ब्रह्मदत्त। अगला हमारा राजवंश है गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश का शासनकाल है 319 ईसा पूर्व से लेकर 350 ईसा पूर्व तक। संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त थे। राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र थी। अंतिम महान शासक थे इसमें स्कंदगुप्त। और इस राजवंश को भारतीय इतिहासकारों ने क्या कहा है? भारत का स्वर्ण युग कहा है। तो इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ये देखो पाटलिपुत्र, ये है गुप्त एम्पायर, गुप्त साम्राज्य का जहां जहां विस्तार था इस मानचित्र में दर्शाया गया है। और राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। संस्थापक थे श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र, अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त। और भारत का स्वर्ण युग कहा है इतिहासकारों ने। नेक्स्ट हमारा है वर्धन वंश। कौन सा है? वर्धन वंश। वर्धन वंश के संस्थापक की बात करें तो पुष्यभूति। राजधानी थानेश्वर या कन्नौज। पहले थानेश्वर थी जो थी हरियाणा में। थानेश्वर कहां पर है? हरियाणा में। और कन्नौज कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। ये थी राजधानी। और अंतिम शासक कौन थे? हर्षवर्धन थे। ये देखो इनका विस्तार जो मैप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट वंश है हमारा गुर्जर प्रतिहार। कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार की बात करें कि संस्थापक कौन है, तो नागभट्ट प्रथम है। यह लगभग एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। राजधानी की बात करें तो कन्नौज थी। अंतिम शासक की बात करें तो यशपाल। ये देखो यह है गुर्जर प्रतिहार वंश का विस्तार। कौन से वंश का है? गुर्जर प्रतिहार का। राजधानी थी कन्नौज, प्रथम शासक थे नागभट्ट प्रथम। और यदि अंतिम शासक की बात करें तो यशपाल। अंतिम वंश अगला वंश आता है चौहान राजवंश। कौन सा है? चौहान राजवंश।
चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। 551 ईस्वी में स्थापना की थी वासुदेव ने। राजधानी की बात करें तो राजधानी बनाई थी अजमेर को, बाद में अजमेर को राजधानी बनाया था, पहले सांबर राजधानी थी। अंतिम शासक की बात करें तो थे पृथ्वीराज चौहान। देखो तस्वीर में ये तस्वीर है पृथ्वीराज चौहान III की, जिनका तराइन का युद्ध हुआ था। और इसमें दिखा रखे देखो सिक्के, ये हैं विग्रह राज चतुर्थ के समय के सिक्के, विग्रह राज चतुर्थ के समय के सिक्के हैं। तो चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे, राजधानी अजमेर थी और अंतिम शासक थे पृथ्वीराज चौहान III। नेक्स्ट राजवंश आता है गुलाम, यह है गुलाम राजवंश, गुलाम नहीं गुलाम राजवंश, गुलाम राजवंश, जिसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। राजधानी की बात करें तो दिल्ली बनाई थी और अंतिम शासक थे मोहम्मद कैकाबाद। कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी थी दिल्ली, अंतिम शासक थे मोहम्मद कैकाबाद। और यह है गुलाम राजवंश का विस्तार। यदि विस्तार क्षेत्र की बात करें तो ये मानचित्र में दर्शाया गया गुलाम राजवंश का, यह था इनका विस्तार। तो राजधानी क्या थी? दिल्ली, कुतुबुद्दीन ऐबक थे संस्थापक और अंतिम शासक थे मोहम्मद कैकाबाद। और आज का लास्ट राजवंश हमारा मुगल राजवंश। इसकी स्थापना किसने की थी? बाबर ने। हम पढ़ भी रहे मुगल राजवंश, बाबर ने 1526 में स्थापना की थी। राजधानी की बात करें तो आगरा भी थी, दिल्ली भी थी, लाहौर भी राजधानी थी, फतेहपुर सीकरी भी राजधानी बनाई गई थी मुगल राजवंश के द्वारा। अंतिम शासक की बात करें तो लास्ट 1857 की क्रांति के समय थे बहादुर शाह जफर II जो अंतिम शासक बने थे। और ये देखो ये जो ऊपर दे रखा है यह था बाबर के द्वारा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की बात करें। उसके बाद अकबर ने एडेड कर लिया यहाँ पर सूरत तक, बंगाल तक अकबर ने विजय कर लिया। और यदि औरंगजेब की बात करें तो इसने दक्षिण में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। औरंगजेब के समय सर्वाधिक मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ था। तो आज की क्लास में हमने पढ़े थे प्रमुख राजवंश। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।